हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं ये स्टाइलिश पेप्लम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 1.25 मीटर रेयन कपड़ा लिया है। तो इसे हमें इस तरह लंबाई में फोल्ड करना है। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसे हमें फिर से एक और बार फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन साइड है और ये हमारे 4 लेयर हो गए। अब ये जो नीचे वाली किनारी है उसे कट कर लेना है। तो पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें 11 इंच का रेडी नाप है और 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पे मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसे स्ट्रेट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया। अब हमें यहाँ पे ये फोल्डेड साइड है और यहाँ से ओपन साइड। तो अब हमें इस तरह की पोलो नेक टी शर्ट लेनी है, नॉर्मल फिटिंग वाली। उसको हमें इस तरह से फोल्ड करके स्लीव को इस तरह अंदर कर लेना है और जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हमें इस तरह से बराबर रख लेना है। अब हम यहाँ शोल्डर से इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ आर्म होल पे हम आधा इंच की दूरी पर मार्किंग करेंगे मार्जिन को लेते हुए। अब हम यहाँ पे 1 इंच लूजिंग का इस तरह से ऐड करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें 2.5 इंच पे नीचे तक पूरा निशान लगा देंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब हमें इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो यहाँ पे हमें जितने भी इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए उसमें हमें 1.25 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो यहाँ पे मुझे 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए और 1.25 इंच में मार्जिन का ऐड करूँगी। तो इस तरह से ये मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाया। अब हम यहाँ पे गले के लिए यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने इसको कट कर लिया। अब हम यहाँ नीचे ये जो मार्जिन वाली साइड है वहाँ पे हमें इस तरह से आधे इंच पे इस तरह कर्व शेप देना है और इसे कट कर लेना है ताकि हमारे टॉप में दोनों तरफ झोल ना पड़े। तो अब हमें इसमें से एक पार्ट को अलग कर लेंगे और यहाँ पे आगे के गले के निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमें जितना भी गला था उससे हमें 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ राउंड शेप दे देनी है इस तरह से। तो इसे भी हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड का गला बनेगा। तो अब हमें जो नीचे बचा हुआ कपड़ा था उसे इस तरह से ये जो ओपन वाली साइड है उसे हमारी तरफ करनी है। फिर हमें उसे इस तरह चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और यहाँ नीचे पहले हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और स्ट्रेट करके कट कर लेंगे। तो ये हमारी जो स्लीव की फ्रिल है वो बनेगी। अब ये जो साइड पे किनारी है उसे हमें कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा 4 लेयर में कपड़ा आ जाएगा। तो यहाँ मैं फोल्डेड साइड से इसको मेज़र करके दिखाती हूँ। तो ये आ रहा है 14.5 इंच। तो अब हम यह जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम इस तरह से हल्की कर्व शेप दे देनी है और इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने लंबाई में इस तरह से सिंगल फोल्ड किया है। तो ये जो किनारी है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये मैंने किनारी कट कर ली। अब हमें जो अपर पार्ट की कटिंग की थी उसको हमें फोल्डेड साइड से इस तरह से रखना है और यहाँ जो हमारी अपर पार्ट की कटिंग है वहाँ पे हमें 7.5 इंच इस तरह से रखना है और यहाँ फोल्डेड साइड तक हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 18 इंच। तो अब हमें अपर पार्ट को हटा लेना है और यहाँ ये जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हमें 18 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। तो अब कपड़े को हमें वहाँ से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और बाद में नेकलाइन बनाने में यूज़ करेंगे। तो अब हम बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बॉटम पार्ट की रेडी नाप है 14 इंच और 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इस तरह से मैंने ये 15 इंच पे निशान लगाया।
अब इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब हम ऐसा ही दूसरा एक और पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ ये जो ऊपर बचा हुआ कपड़ा है तो मैं इसकी लेंथ नाप रही हूँ, तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ रही है। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों के लिए बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई और यहाँ हमें इस तरह सेंटर पे कट लगा देना है। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें हम इस तरह क्रॉस में पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से हमें क्रॉस में निशान लगाना है और वहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 1.5 इंच की पट्टी बनाएंगे। इस पट्टी को हम गला और आर्म होल बनाने में यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से हमें 1.5 इंच पे पूरे कपड़े में निशान लगा देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सारी कट कर लेनी है। तो ये मैंने सारी पट्टी कट कर ली। तो अब इस पट्टी को किस तरह ज्वाइंट करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है और बाद में हम राइट साइड टर्न करके यहाँ पे इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी पट्टियाँ ज्वाइंट कर लेनी है। तो ये मैंने सारी पट्टियाँ ज्वाइंट कर ली। अब हम बैक साइड को लेंगे और ये जो हमने पट्टी बनाई थी उसको हम इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो इसे हम जो हमने बैक पार्ट है उसकी रॉन्ग साइड से इस तरह लगाना शुरू करेंगे। तो हमें एक पैर की सिलाई लगानी है। इस तरह से हम पूरे गले में एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को लगा देंगे। तो ये मैंने पट्टी लगा दी। अब हम इस तरह छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो कट्स लगाते समय ध्यान दें कि सिलाई ना कटे। अब हम इसे राइट साइड की तरफ इस तरह टर्न करके एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमें टॉप पे एक सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। तो ये मैंने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा दी। अब हम ये जो दूसरी वाली किनारी है वहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया रेडी। अब इसी तरह से हमें फ्रंट साइड को भी तैयार कर लेना है। तो ये मेरी फ्रंट साइड भी हो गई रेडी। अब इसके ऊपर हम ये जो बैक वाला पार्ट था उसको रखेंगे और यहाँ हम शोल्डर्स ज्वाइंट कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक साइड की जो राइट साइड है उसको फेस करते हुए हम इस तरह से शोल्डर्स ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने शोल्डर्स ज्वाइंट कर लिए। अब ये जो फ्रंट वाली साइड है उसको हम बीच में से इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे करीबन आधी इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे और आगे की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली। अब ये जो रॉन्ग वाली साइड है आप देख सकते हैं, तो वहाँ से हम आर्म होल की पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने जो पट्टी बनाई थी उसको हम सेंटर से इस तरह राइट साइड की तरफ फोल्ड करके हुए एक पैर की सिलाई लगाते हुए लगाएंगे। तो ये जो सेंटर में ये जो शोल्डर जॉइंट है, अब उसे हम इस तरह पीछे की तरफ रखते हुए यहाँ पे पूरे गले में एक पैर की सिलाई लगाते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने पट्टी लगा दी। अब हम यहाँ पे भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से। अब इसे हम राइट साइड टर्न करके यहाँ किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें पूरी गोलाई में किनारे पे एक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ हम दूसरी तरफ भी एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से किनारे पे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का आर्म होल भी तैयार कर लेना है। तो ये मैंने दोनों तरफ आर्म होल बना दिए। अब हम
ये जो हमने स्लीव की कटिंग की थी उसको हम लेंगे और यहाँ पे ये जो सीधी वाली साइड है वहाँ पे हम इस तरह से 2 फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों स्लीव में सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ पे 5 नंबर वाली सिलाई लगाएंगे और यहाँ से एक धागे को इस तरह निकालेंगे और यहाँ पे हम इस तरह छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम सेंटर तक छोटी छोटी प्लेट्स बना देंगे। अब हम दूसरी तरफ से भी सेंटर तक इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बना देंगे। तो इस तरह से हमें इक्वल प्लेट्स बनानी है। तो अब हम टॉप को लेंगे और यहाँ पे ये जो शोल्डर्स है और यहाँ हमें जो ये स्लीव का सेंटर है उसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से सुई को हमें पहले टॉप के अंदर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे ये जो हमारा मार्जिन था वहाँ पे हमें 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है और यहाँ हमारी जो स्लीव है उसको हम इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये यहाँ पे कम आ रही है तो मैं ये प्लेट्स को इस तरह से फैला दूँगी। तो अब हम फिर से इसे चेक कर लेंगे। तो ये मेरी यहाँ पे अब बराबर आ रही है। तो यहाँ पे मैं अब एक सीधी सिलाई लगा दूँगी। तो हमें अंदर की तरफ आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह सिलाई लगानी है। अब इसे हमें इस तरह अंदर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी एक साइड की स्लीव लग गई। अब हम दूसरी तरफ भी यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे और स्लीव को प्लेट्स को इस तरह से सभी जगह इक्वल करते हुए हम चेक कर लेंगे। तो ये मेरी यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रही है। तो मैं अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो इस तरह से हम सेंटर तक सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फ्रिल लगी है। ये इसकी रॉन्ग साइड है। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी स्लीव लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों तरफ स्लीव को अटैच कर लिया। अब हम बॉटम पार्ट को लगाएंगे। अब हम बॉटम पार्ट को लेंगे और यहाँ हमने जो सेंटर पे कट लिया था वहाँ पे हम यहाँ 5 नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर की सिलाई लगाएंगे और उसके बाजू में और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम 2 सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम दोनों धागों को इस तरह से खींचेंगे और सभी जगह इक्वल प्लेट्स बनाएंगे। तो ये मैंने प्लेट्स बना दी। अब हम टॉप पार्ट को लेंगे और यहाँ उसका सेंटर हम मार्क करेंगे। अब हम उसका सेंटर और जो बॉटम पार्ट का सेंटर है उसको इस तरह से मैच करते हुए वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो सुई को हम इस तरह से पहले अंदर कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें चेक कर लेना है, पीछे की तरफ इक्वल प्लेट्स कर लेनी है और यहाँ हमें 2 इंच मार्जिन तक प्लेट्स नहीं लेनी। तो अब हम यहाँ पे आधे इंच पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी। अब हमें दूसरी तरफ इसी तरह सिलाई लगानी है। तो दूसरी तरफ हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमें इस तरह से चेक कर लेना है। तो ये मेरी बिल्कुल बराबर आ रही है। तो मैं यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी और यहाँ पे हमें अगर हमारे प्लेट्स इक्वल नहीं है तो इस तरह से हमें इक्वल कर लेनी है। तब मैं यहाँ पे भी एक सीधी सिलाई लगा दूँगी आधे इंच पे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। तो अब हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे और यहाँ हमारी एक और बाहर वाली सिलाई दिखाई दे रही होगी तो उसे हम निकाल देंगे। तो हमने जो 2 सिलाई लगाई थी तो इससे हमारी प्लेट्स भी अच्छी आएगी और हमें इस तरह से सिलाई लगाने में भी आसानी रहेगी। उसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट का बॉटम भी अटैच कर लिया। अब हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे और यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ।
तो ये मैंने दोनों तरफ किनारे पे सिलाई लगा दी इस तरह से। अब हम इसे रॉन्ग साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमारी कवर सिलाई हो जाएगी और दोनों तरफ से कोई भी धागा भी नहीं निकलेगा। तो अब हम यहाँ मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, तो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हम कमर से नीचे यहाँ तक जाते हुए आधे इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब हम नीचे ये जो बॉटम है उसको हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरा टॉप हो गया रेडी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।